Hello friends, welcome to part 2 of day 4 of spoken English classes. पार्ट 1 में भी मैंने एक इंसिडेंट बताया था, एक कहानी छोटी सी सुनाई थी जिसमें एक स्कूल टीचर अपने प्रिंसिपल के पास जाकर एक बच्चे के बारे में कुछ बता रहा है। उसमें पर्सनल प्रोनाउंस को मैंने हाईलाइट किया था, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वगैरह थे। ये पार्ट 2 है उसी क्लासेस का, और इसमें भी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ साथ मैं दो एस्पेक्ट्स और लूंगा, जिसमें आर्टिकल्स का एस्पेक्ट है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बहुत से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। इसके अलावा इट्स जो प्रोनाउन भी है और प्रोनाउन के साथ वर्ब के तौर पे, कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे भी यूज होता है। इन दोनों चीजों को भी मैं टच करूंगा। तो पहले ब्रीफ में जो ये स्टोरी आपके सामने है, छोटी सी एक इंसिडेंट है, इसको मैं नरेट कर देता हूं, बिकॉज बार बार कह रहा हूं, सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनेंगे तो उसको अपने माइंड में दोहराएंगे और फिर बोल पाएंगे। लेट्स बिगिन। एन ओल्ड जेंटलमैन लिव्स नियर माई हाउस। ही इज पुअर and helpless, but an honest man. His family members have left him on his own. They never visit him, although it's their responsibility to take care of him, but they themselves never come forward for it. I have taken their addresses and written a letter to them, but they did not reply to it. Now, an NGO looks after that old man. Its workers come to his house in turns and take care of him and his needs. One of the workers is a one-legged man who is a European. We all must understand our responsibilities towards our elders and must ourselves take care of them. If you also think that I am right, then support this thought by taking care of your elders yourselves. एक बार उनके लिए जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, क्विकली मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस। एंड ओल्ड जेंटलमैन लिव्स नियर माय हाउस। मेरे घर के पास एक बुजुर्ग आदमी रहता है। ही इज पुअर एंड हेल्पलेस बट एन ऑनेस्ट मैन। वो गरीब है, मजबूर है, मगर ईमानदार आदमी है। हिज फैमिली मेंबर्स हैव लेफ्ट हिम ऑन हिज ओन। उसके परिवार वालों ने उसको अपने ऊपर ही छोड़ दिया है। दे नेवर विजिट हिम। वो कभी उसके पास नहीं आते। ऑल्दो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिम। हालांकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखें, बट दे देमसेल्व्स नेवर कम फॉरवर्ड फॉर इट। मगर वो खुद से कभी भी इसके लिए आगे नहीं आते। आई हैव टेकन देयर एड्रेस एंड रिटन अ लेटर टू देम। मैंने उनका एड्रेस पता किया है और उन्हें एक चिट्ठी लिखी है, बट दे डिड नॉट रिप्लाई टू इट। मगर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। नाउ एन एनजीओ लुक्स आफ्टर दैट ओल्ड मैन। अब उस बुजुर्ग आदमी का ख्याल एक एनजीओ रखता है। Its workers come to his house in turns and take care of him and his needs. इस एनजीओ के जो वर्कर्स हैं वो बारी बारी से उसके घर पर आते हैं और उसका और उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। वन ऑफ द वर्कर्स इज अ वन लेग्ड मैन। उनमें से एक वर्कर जो है वो लंगड़ा है, उसकी एक ही टांग है। हु इज अ यूरोपियन। और वो एक यूरोपियन है, यूरोप में रहता है, यूरोप का रहने वाला है, वहां का बाशिंदा है। We all must understand our responsibilities towards our elders and must ourselves take care of them. हमें अपने बुजुर्गों की सभी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। If you also think that I am right, then support this thought by taking care of your elders yourselves. अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं, तो आप मेरी इस सोच का समर्थन कीजिए अपने बुजुर्गों का खुद से ख्याल रख के। तो आई होप अब ये क्लियर है सबको कि मीनिंग्स क्या हैं इन सभी सेंटेंसेस के। अगर वर्ड्स के मीनिंग को लेकर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो वर्ड्स के मीनिंग्स में से पूछ भी सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। लेट्स बिगिन नाउ। जैसे मैंने पहले कहा, एन ओल्ड जेंटलमैन। एन ओल्ड, मैंने आपको पहले कहा कि मैं तीन चीजें टच करने वाला हूं। एक तो पर्सनल प्रोनाउंस,
जिनको मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया हुआ है, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जिनको मैंने डे 3 में डिस्क्राइब किया था। दूसरा, ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। यहाँ पे भी एन का यूज किया मैंने, एन ऑनेस्ट, एन एनजीओ, यहाँ पे अ वन लेग्ड मैन और अ यूरोपियन। ये जो है ओ, ये आता है वॉवल्स में, ए, ई, आई, ओ, यू। ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं। आमतौर पे धारणा क्या होती है कि वॉवल से पहले अगर कोई शब्द जो है वो वॉवल्स से शुरू होता है तो उससे पहले एन लगता है। नॉर्मली टीचर्स भी यही समझाते हैं, बच्चे भी यही चीज समझते हैं, मगर ये सच नहीं है। वॉवल के साउंड साउंड से पहले अगर कोई भी शब्द का पहला जो उच्चारण है, जो साउंड है, वो वॉवल का साउंड है, तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। वॉवल साउंड क्या होते हैं, मैं हिंदी में जिसको बोल रहा हूं मात्राएं। ओके, मात्राओं में सबसे पहले क्या आता है हमारे लिए, आ की मात्रा, ई, ई, इस तरह की जो मात्राएं होती हैं। मात्राओं से पहले अगर मात्राओं की आवाज आ रही है किसी भी अक्षर में, तो हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ओल्ड कौन सी मात्रा की आवाज दे रहा है, ओ की मात्रा की आवाज आ रही है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन। लिव्स नियर माई हाउस पोजेसिव प्रोनाउन है। ही, वह, पोजेसिव प्रोनाउन है। इज पुअर एंड हेल्पलेस बट एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, जो मिसकंसेप्शन है कि अगर वॉवल से शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड तो एन लगेगा, वो मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर होती है। ये ऑनेस्ट जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एच से, मगर इसके आगे एन लगा है क्योंकि ये एच का साउंड नहीं दे रहा। एच का अपना साउंड क्या होता है, हो, मगर ऑनेस्ट वर्ड जो है वो ओ का साउंड देता है, एच का साउंड नहीं देता। तो ओ का साउंड होने की वजह से इसमें हम एन लगाते हैं। ओ की मात्रा अगर मैं बोल दूं तो एन लगता है यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन। एनजीओ, तो ये एनजीओ भी किसका साउंड दे रहा है, ए का, ए, जैसे ए एप्पल होता है वैसे ही ए एनजीओ, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया, एन। अब यहां ये वन लेग्ड, वन, ओ से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल्स में यहाँ पे ओ भी आता है, मगर ये साउंड किसका दे रहा है, वो, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आगे हमने लगाया है अ, वन लेग्ड मैन। इसी तरह से यूरोपियन, ई, ये भी य का साउंड दे रहा है पहले, ई का साउंड नहीं दे रहा, इसलिए इसके आगे हमने लगाया है ओ। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। जहां भी साउंड वॉवल का होगा, चाहे वो ओल्ड में ओ का साउंड है, चाहे ऑनेस्ट में ओ का साउंड है, चाहे एनजीओ में ए का साउंड है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। और अगर कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, चाहे वो वन है, वो, चाहे वो यूरोपियन है, य, या फिर यूनिकॉर्न है, इसमें भी य का साउंड आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, अ यूनिकॉर्न। तो आई होप ये जो वोवल साउंड्स है ये आपको क्लियर हो गए। अब इसमें जो दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहता था वो ये है इट्स और इट्स। अब इसमें से ये वाला जो इट्स है ये तो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, जैसे हिज और हर और देयर, माई, ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। वैसे ही न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, मगर एपोस्ट्रोफी वाला जो इट्स है उसका मतलब होता है इट इज। ओके, इसमें इट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है इट, मगर इट्स जो है वो पूरा का पूरा प्रोनाउन नहीं होता। तो इट्स
अगर हम ऐसे लिख रहे हैं बिना एपोस्ट्रोफी के इट, तो ये प्रोनाउन है, राइट? कौन सा? पोजेसिव। मगर हम अगर एपोस्ट्रोफी के साथ इट्स लिख रहे हैं तो फिर ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन है। किसका? इट इज का। इट इज का ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए इसमें सिर्फ इट प्रोनाउन आता है, मगर पूरा का पूरा इट्स जो है वो प्रोनाउन नहीं होगा, राइट? तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं, जब मैं ए साउंड की बात कर रहा हूं तो बहुत से टीचर्स जो हैं वो शुरू में क्या सिखाते हैं बच्चों को, बेटा व्हाट इज द साउंड ऑफ ए? ओ। ए ओ। गलत। हमें स्टार्टिंग में बच्चों को ए का साउंड क्या सिखाना है? ए। ए का जो अपना प्रॉपर फोनेटिक साउंड है वो ए है। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, राइट? ए का साउंड आ भी हो सकता है, जैसे आम। तो अगर हम बोलेंगे एप्पल तो एन एप्पल, आम बोलेंगे तो एन आम। तो ये चीजें करेक्ट हैं, मगर हम शुरुआत जब करते हैं तो अगर हम बोलते हैं ए का साउंड ओ है तो वो गलत हो जाता है। ओ हिंदी में मुक्ता बोला जाता है स्वरों में, तो ये एक्चुअल में अपनी आवाज कोई नहीं होती, ये जिस अक्षर के साथ लगता है उसकी आवाज देता है, खुद की मुक्ता की आवाज नहीं होती है। इसलिए ए का साउंड या तो आप ए बढ़ाएंगे जो इसका एक्चुअल साउंड है, इसको हम लॉन्ग और शॉर्ट साउंड में भी डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो ए का साउंड सिखाना चाहिए बच्चों को वो ए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आ से रिलेटेड वर्ड आएंगे तो ए का साउंड आ भी सिखा सकते हैं। अ जो है वो बेसिकली यू का उच्चारण है, जैसे अम्ब्रेला। तो इसमें यू कौन सा साउंड दे रहा है? ओ। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, और सारे के सारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको भी आप यूज कर पाएंगे अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में। और इसके अलावा आप एन और ए का यूज भी समझ गए हैं, कहाँ पे हम एन लगाते हैं, कहाँ पर ए लगाते हैं, और इट्स में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया है, एपोस्ट्रोफी वाला इट्स और बिना एपोस्ट्रोफी वाला इस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखकर आप रेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई पॉजिटिव कमेंट्स देना चाहें तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उनका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।